नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला मोर्चा की ओर से इन महिलाओं को अटल अवार्ड देकर उनका सम्मान बढ़ाया गया। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के हाथों महिलाओं को यह सम्मान दिया गया। मौके पर आरती कुजूर अन्य महिलाओं ने अपने अपने विचार रखे। और आज हमारा यह अटल अवार्ड कार्यक्रम में हमारे बीच मंचासीन है, उसका पूरे झारखंड की तरफ से, पूरे महिला मोर्चा की तरफ से हार्दिक दिल से हम लोग स्वागत करते हैं, झारखंडी जोहार करते हैं। हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुश्री नीतू डवाल जी, इनका जो दमदार भाषण हम लोगों ने सुना भी है। और कई लोग ऐसे जब लाइव कहीं पर बहस हो रही हो या कहीं पर, तो ऐसे जगह से भी आपको हम लोगों को देखने का मौका मिला था। लेकिन जब से राष्ट्रीय महिला मोर्चा में हम लोग की चप्पल में बांटा और आदमी ने नाटा, चलिए सारे भारत में अटल अवार्ड की बात कहिए। ये अटल अवार्ड वैसे महिलाओं को जो पंचायत के प्रतिनिधि हो या नगर निकाय के प्रतिनिधि हो और अपना काम के साथ साथ वो समाज के लिए ज़्यादा समय दिए हैं और लगातार कुछ समाज के लीक से हटकर उन्होंने काम किया है, तो ऐसे महिलाओं को इस अटल अवार्ड से सम्मानित करना। गुड गवर्नेंस पर जिन्होंने काम किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सम्मानित करने का। उसमें जिस राज्य में जो संसदीय सीट 15 से कम है वहाँ 5 को, जहाँ से 15 से 30 है वहाँ 7 को, और 30 से जहाँ एबव है वहाँ 10 महिलाओं को पूरे प्रदेश स्तर में चुन के और उनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। और इसके तहत कम से कम जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गुड गवर्नेंस की बात कही थी, तो ऐसे जो ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं काम कर रही हैं उन महिलाओं को एक सम्मान मिलेगा और एक गुड गवर्नेंस की जो बात है तो उनको लगेगा कि वो काम करें, उसको समाज भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सशक्त करने का एक हमें और भी रास्ता और एक आधार मिला है इसके लिए। ये तो आप सारी जो बहनें हैं, आप खुद भी एज ए पत्रकार हैं और रात दिन जाती हैं, और जब जाती हैं तो रात का जो सिचुएशन होता है खुद महसूस करते हैं, जैसे हमने महसूस किया है। क्योंकि हम भी अगर अकेले जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आगे, या कुछ ऐसे लोगों को या कुछ झुंड देते तो कहीं तुरंत मन में आशंका कि इससे पार कर पाना मेरे लिए सुरक्षित होगा ही नहीं, मेरे मन में आता है। तो आपका तो 24 घंटा ड्यूटी है, आपको भी होता है। जब ये भावना आती है और जो सिचुएशन हम लोगों ने देखा है, सरकार के जो आंकड़े हैं 3209 की बात जो है जिनमें बलात्कार की घटनाएं हैं, और कैसे ऐसे मामले जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, जो कि रजिस्टर्ड, जो कि हम सारे लोग जानते हैं, तो उस जगह में 2 साल में इतनी घटनाएं, तो उस राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति है। और ऐसे मानसिकता वाले लोग जो कहते हैं कि जब अगर आपका बलात्कार होता है तब एंजॉय करो, कितनी घटिया मानसिकता है। तो उस स्थिति में और ऐसे लोगों की जो सरकार होगी और वैसे मुख्यमंत्री पर जिन पर कि खुद पर बलात्कार का आरोप है, बाकी महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा करेंगे और ऐसे महिलाओं की क्या मनस्थिति सोचेंगे और क्या काम करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसीलिए आज हम झारखंड में महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, और उसमें से भी आदिवासी महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, बलात्कार की शिकार हैं, हत्या और ऐसी तमाम घटनाओं की शिकार हो रही है। देखिए, बड़ा ही स्वर्णिम काल चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और वो चाहे पार्टी की यंग से यंग कार्यकर्ता हो या लगातार जिन्होंने बहुत अनुभव हासिल किया है, उनको हर तरह से जो है उनको हर क्षेत्र में आगे रखा जा रहा है। और हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के और बहुत ही संतुलन है, जो एक कहते हैं ना कि जेंडर इक्वलिटी उसमें होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय महिला मोर्चा में हमारे प्रभारी जो है एक पुरुष है और पूरा संचालन है वो महिलाएं भी कर रही हैं। तो ये एक संतुलन और महिलाओं को आगे रखना, तो ये पार्टी का जो है नेतृत्व है, और हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं उनके विजन के अंतर्गत काम करते हैं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, पहले मैं उसके बारे में बता देती हूँ। अटल अवार्ड, ये जो सप्ताह का जो ये पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मना रही है,
इसके अंतर्गत 25 दिसंबर पर हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अंतर्गत जो है ये अमृत महोत्सव के अभियान के अंतर्गत जो हमारे प्रत्येक राज्यों में जो महिलाएं बहुत बेहतर काम कर रही हैं, एक प्रॉपर सर्वे करके हमारे प्रदेशों से उनके नाम तय किए जा रहे हैं। संख्या के आधार पर उनके नाम तय किए गए हैं और उसके हिसाब से जो है आज जो यहाँ पर 5 महिलाओं को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं इस सुशासन दिवस में, यानी कि उनके अंतर्गत जो गुड गवर्नेंस के काम हुए हैं उनको सम्मानित करके जो है महिला मोर्चा जो है जो कृतज्ञता है वो माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अर्पित करने वाले। झारखंड में एजुकेशन और हेल्थ को लेकर महिलाएं में खासकर आदिवासी महिलाएं बिल्कुल पिछड़ी हुई है। ये आदिवासी महिलाओं को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का क्या? देखिए, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो तमाम मुद्दे थे। विकास का सबसे बड़ा मुद्दा था कि झारखंड के लोगों का विकास नहीं हुआ और झारखंड के लोग विकास चाहते थे, और इसमें एक बहुल संख्या जो है, जो आपने भी कहा कि जो जनजातीय समूह समाज के लोग हैं वहाँ पर अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा ही दुखद है कि आज हेमंत सरकार जो है अपने 2 वर्ष पूर्ण करने के उसका जो है पूरा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पूरे सेलिब्रेशन में है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है बलात्कार की घटनाएं, या फिर युवाओं की बात करें तो वहाँ पर जो एक 5 लाख भत्ता देने की जो रोजगार देने की बात हो, और अभी मैंने कुछ आंकड़े भी यहाँ पर आके देखे और रास्ते में भी मैंने बहुत चीज़ों का रिसर्च किया, और मीडिया पैनलिस्ट के नाते भी जब सरकार बनी थी तो हमने वो वायदा मैंने खुद जो है मैं मीडिया को उस समय जो है अपना जो है पूरा दिन टीवी पर प्रेजेंट करते हुए मैंने पढ़े थे, तो बहुत अच्छे अच्छे वादे थे और सबको लग भी रहा था कि हाँ कुछ ऐसा वो करेंगे, जोरों शोरों से वो आए थे। लेकिन जिस प्रकार वो जोरों शोरों से सरकार में आए थे वो ऐसे कोई काम यहाँ पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। कि बहुत ही अच्छा निर्णय है, और मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व और कार्यकर्ता हूँ, सिर्फ इसी वजह से जब दूसरे विरोधी इस प्रकार का विरोध करते हैं, और बड़ा शर्मनाक है कि संसद में जब हमारी स्मृति ईरानी जी खड़े होकर माननीय मंत्री इस बात पर बात को पूरा इस बिल पर भी चर्चा करने की कोशिश करी तो उनको रोकने की कोशिश की, और जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया, इससे सोच का पता चलता है। अभी 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारतीय जनता पार्टी को तो 40 वर्ष की जो है सिर्फ वही महिला, मोदी जी को जो है 40 वर्ष की महिलाएं ही पसंद करती हैं, इससे उनकी सोच का पता चलता है। जबकि जो ये निर्णय है 21 वर्ष अगर लड़के की आयु है तो 21 वर्ष में लड़की क्यों ना अपना शादी करने का उसकी एज को तय किया जाए। ये अगर हम इतिहास पढ़े इस एज के करने का कि कब कब है, तो ये जैसे जैसे समाज ने प्रगति की है वैसे वैसे ये उम्र बढ़ाई गई है। और इसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो कारण माना जाता है कि जो हेल्थ के इसमें जो सर्वे निकल कर आए हैं कि शादी के बाद जो महिलाएं जो मातृत्व के तरफ बढ़ती हैं, और उस वजह से जो है जो चाइल्ड बर्थ है उसका डेथ रेशो जो है ज़्यादा रेशो उसका प्रतिशत ज़्यादा है। और उसमें कहीं ना कहीं कारण जो ज़्यादा फैक्टर निकल कर आया है कि उनकी एज जो उम्र है वो 18, और कहीं ना कहीं राज्यों में तो ये 16 या 15 में ही भी उनकी शादी कर जाती है। तो 21 वर्ष करने के बाद एक तो ये फायदा होगा कि वो आने वाले मातृत्व जीवन में जब प्रवेश करेंगी तो उनके स्वास्थ्य उनको सपोर्ट करेगा, और दूसरा कि शिक्षा का मैं सुधार की भी इसमें बात ये है कि हमारे देश में प्राथमिक और मीडिएटरी एजुकेशन तक तो लड़कियां जाती हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन है उसमें जाने का जो ड्रॉप आउट है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि ग्रेजुएशन तक लड़कियां पहुंच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि अभी भी मानसिकता यही है कि 18 वर्ष होते होते उनकी शादी कर दी जाती है। तो इसमें निश्चित तौर पर 21 वर्ष करने के बाद ये सुधार आपको देखने को मिलेगा कि लड़कियां हायर एजुकेशन के लिए भी जाएं। मैंने जो हालात देखे, सड़कों के भी हालात देखे, वो भी ऐसी स्थिति नहीं। और महिलाओं की बात करें तो सुरक्षित जो है वो जो सुरक्षा होनी चाहिए, जो एक जो जनजातीय महिलाओं के खासकर जो है उनको टारगेट करके जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, 3092 के लगभग जो है अभी जो डेटा आया है झारखंड सरकार 209 का जो डेटा आया है, ये अपने आप में एक शर्मनाक है। तो किस प्रकार का काहे का आप जो है सेलिब्रेशन करिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी समस्या है। ये जो आपने एक समस्या का जिक्र किया है, और जो केंद्र की अनेकों योजनाएं हैं जो कि राज्यों इस झारखंड में आके वो जो है धरातल पर नहीं हो रही है।
चाहे उसमें हम केंद्र की आयुष्मान योजना का अगर हम तथ्य निकाल कर देख ले तो वो यहाँ पर जो है लोगों तक नहीं पहुँच रही है। कृषि सम्मान जो है वो नहीं कृषि सम्मान निधि के अंतर्गत जो भेजा जाता है केंद्र सरकार से 6,000 रुपये का भत्ता, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचा जा रहा है। अपना महिमा मंडन करना है, अपने काम का महिमा मंडन करना है, क्योंकि केंद्र सरकार से अगर आएगा तो लोगों को पता चलेगा कि मोदी जी के द्वारा जो प्रयासों से जो योजनाएं के जो लाभ लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और ये बड़ा दुखद होता है जब एक राज्य सरकार इस प्रकार का रवैया रखती है। और खासकर देखिए किसके लिए, वो भी जनता के लिए काम कर रहे हैं और अपनी कम से कम अपना बड़ा मन करके जो राज्य की जो केंद्र की योजना है उनको लागू तो करिए, लेकिन संघ की अपने जो एक उद्देश्य है उसकी पूर्ति के अंतर्गत वो ये सब चीजों को होने नहीं दे रहे धरातल पे। होने तो आए हैं और झारखंड महिला आयोग में अध्यक्ष और सारे पद खाली है, तो बिल्कुल। महिलाएं जो जस्टिस का एक मक्का कहा जाता है वो कहाँ जाता है? देखिए जब मैंने बताया कि मैंने उनका पत्र भी पढ़ा था उस समय पे, और महिलाओं के को प्रतिनिधित्व देने की बात हो या सुरक्षा की बात हो, उन्होंने इसको जोरों शोर से भी उठाया था। ये तो वायदा वैसे ही खोखला इनका साबित हो जाता है जब जितना इतना ये जो पद है, इतना एमिनेंट पद है, इसकी इतनी ज़रूरत होती है, क्योंकि इतनी लगातार समस्याएं होती हैं और कोई भी जो महिला है वो सीधा ये समझती कि भी महिला आयोग को संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो पद ही अभी तक अगर खाली है तो इससे गंभीरता पता चल जाती कि सरकार का जो रवैया है वो कितना गंभीर है। मैं झारखंड की महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि तमाम जो सरकार की विफलताएं हैं, आप भी आगे आइए और इस सरकार को एक्सपोज कीजिए और अपने अधिकारों की जो एक आपको जो अधिकार होने चाहिए उसकी मांग करिए। और भारतीय जनता पार्टी को अगले, मैं तो कहूँगी कि 2 वर्ष भी ये इस तरह से इनके हालात इन्होंने यहाँ पर करे हुए हैं, ये शायद 5 वर्ष भी पूरे नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से सरकार के नेतृत्व में जो यहाँ पर सरकार बने तो उसके लिए आह्वान करूँ।